अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी इस्लामियत की टीचर मिस आमना किलानी। आज हम लोग इस्लामियत के चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे, उनकी दोहराई करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है और अच्छे तरीके से इसको पढ़ना भी है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ठीक है। जिन असबाब की हम लोगों ने दोहराई करनी है, जिनकी रिवीजन करनी है, वो है अंधेरी रात का शर, हसद, सूरतुन नास। ये आपने क्लास में इसकी रिवीजन की हुई है। उसके बाद अल मालिकु, इलाह और इबादत। चलें जब इनकी दोहराई करते हैं मिलके, तो मेरे साथ मिलके पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम, सबसे पहले सबक का नाम है अंधेरी रात का शर। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने रात आराम करने के लिए और दिन को काम करने के लिए बनाया है। दिन के वक्त सब इंसान, सब जानवर, परिंदे ये काम करते हैं और रात के वक्त ये लोग सोते हैं। तो रात के वक्त अंधेरी की वजह से एक तो कुछ नज़र नहीं आता और उस वक्त नुकसान पहुंचने का ख़तरा रहता है। जैसे कोई रात के वक्त कोई चोर या डाकू खुदा न खास्ता पैसे छीन सकता है, कोई गंदा पानी हो सकता है, कोई गटर खुला हो सकता है जिसमें कोई गिर सकता है, किसी का भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब अंधेरे में जाएं तो अंधेरे में जाने से पहले सूरतुल फलक पढ़ लें ताकि अल्लाह ताला इंसानों को अपनी हिफाजत में ले लें, अपनी पनाह में ले लें और हर नुकसान से, हर शर से अल्लाह ताला फिर महफूज रखते हैं। तो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर सोते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी ये सूरतें पढ़कर सोएं ताकि हम अल्लाह ताला की पनाह में यानी हिफाजत में आ जाएं। ठीक है। अब हमारा अगला चैप्टर है हसद। हसद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम किसी दूसरे के पास कोई अच्छी चीज़ देखते हैं और हमें जेलसी फील होती है कि ये चीज़ इसके पास क्यों है, ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, तो इस बात को कहते हैं हसद करना। जैसे आपके पास एक गाड़ी है और आपके छोटे भाई के पास गाड़ी नहीं है, तो वो देख के अगर ये सोचे कि ये गाड़ी तो इसकी टूट जाए या इससे छीन जाए और मेरे पास आ जाए या इसका नुकसान हो जाए, तो इसका क्या मतलब है कि वो आपसे हसद कर रहा है। इसी तरह अगर आप किसी दूसरे को देखें, आपको कोई उसकी चीज़ पसंद आती है, तो आप उसे देख के खुश होने की बजाय दिल ही दिल में नाराज़ होते हैं, गुस्सा करते हैं कि ये चीज़ इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस चीज़ को कहते हैं हसद। इससे क्या क्या नुकसान होता है? हसद से गुस्सा आता है, दूसरों से लड़ाई झगड़ा होता है, कोई उससे फिर मिलना भी पसंद नहीं करता क्योंकि जो हसद करता है वो तो कभी किसी के साथ खुश रहता ही नहीं है और ना अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करता है। तो एक तो वो इंसानों की नज़र से भी गिर जाता है और वो अल्लाह ताला की नज़र से भी गिर जाता है क्योंकि शैतान तो यही बात चाहता है कि वो किसी दूसरी अल्लाह ताला की जितनी भी बनाई हुई नेमतें हैं उनका शुक्र अदा ना करे और हसद करे। तो इसलिए हमें हसद नहीं करना चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर आपने उसके पास ये चीज़ उसको दी है तो आप मुझे भी ऐसी चीज़ दे दें। ठीक है। चलें जी, हमारा अगला चैप्टर है अल मलिकू। अल मलिकू का मतलब है बादशाह। बादशाह, बादशाह कौन होता है? जो पूरे मुल्क पे हुकूमत करता है। लेकिन जो अल्लाह ताला हैं वो तो पूरी दुनिया पे हुकूमत करते हैं क्योंकि वो सारी कायनात के बादशाह हैं।
फिर सूरज, चांद, आसमान, ज़मीन, इंसान, जानवर, दरख्त, दरिया, हर चीज़ सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है और वही इनका मालिक है। क्योंकि कायनात में जो कुछ हो रहा है वो सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रहा है और अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ताला किसी से मशवरा भी नहीं मांगते, सारा काम खुद करते हैं और ना अल्लाह ताला को कोई रोक सकता है और ना ही अल्लाह ताला को कोई मजबूर कर सकता है कि आपको ऐसा करना चाहिए और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर अल्लाह ताला किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई बच नहीं सकता और जिसको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में ले लें तो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो हमें भी चाहिए कि हम हर बुराई, हर नुकसान से अल्लाह ताला की पनाह मांगें। ठीक है। और रब किसको कहते हैं? रब अल्लाह ताला को कहते हैं जो सारे इंसानों का रब है, जो हमारा ख्याल रखता है। ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा इलाह। इलाह कौन होता है? इलाह वो होता है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी हर दुख और तकलीफ़ में हमारी हिफाजत करता है और हमें हर बीमारी से सेहत देता है। तो हम क्या करते हैं कि हम जब बीमार होते हैं तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ठीक कर दें, हमारी परेशानी में मदद करें ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को किस लिए बनाया? ताकि हम उसकी इबादत करें, ताकि हम उसका कहना माने। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो झूठे खुदा बना लेते हैं। वो क्या करते हैं? वो आग और पत्थरों की इबादत करते हैं। लेकिन हमें तो इनकी इबादत नहीं करनी चाहिए, हमें तो अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ही इलाह है। ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर है इबादत। इबादत का क्या मतलब होता है? इबादत का मतलब है अल्लाह ताला का कहना मानना, यानी कि नमाज पढ़ना, रोज़े रखना। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अगर कोई नमाज को अच्छी तरह पढ़ता है तो अल्लाह ताला और भी ज़्यादा खुश होते हैं। नमाज के मानी है दुआ, यानी कि हम 5 वक्त अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, उसके सामने खड़े होकर उसकी तारीफ़ करते हैं, अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें अल्लाह ताला को बताते हैं और उससे दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर कर दें, हमारे गमों को दूर कर दें, हमें सेहत दे दें। तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम बुरे कामों से दूर रहते हैं, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि अब हम दोबारा अल्लाह ताला के सामने जाएंगे तो अगर बुरा काम करके जाएंगे तो कितनी शर्मिंदगी होगी, है ना। इसलिए एक तो नमाज़ पढ़ने से हम बुरे कामों से दूर हो जाते हैं और इस तरह नमाज़ पढ़ने से वक्त की पाबंदी की भी आदत हो जाती है और फिर हम साफ़ सुथरा रहते हैं और हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं। ठीक है। और इसके बारे में हमने पढ़ा था दीन। दुनिया में हम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं उसको दीन कहते हैं और जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं उनके दीन का नाम इस्लाम होता है और जो इस्लाम को मानते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको मुसलमान कहते हैं और जो इस्लाम को नहीं मानते वो लोग काफिर होते हैं, उनको काफिर या गैर मुस्लिम कहा जाता है। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने इन चैप्टर्स के सवालों के जवाबात को अच्छी तरह याद करना है और अच्छी तरह से इनको समझना है ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। बिल्कुल। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।